मोंगोडीबी के अंदर हमने डीबी के ऊपर काम कर लिया ऑलरेडी, डेटाबेस कनेक्टिविटी भी कर ली है। अभी सिर्फ हम क्रूड ऑपरेशंस करके देख रहे हैं। तो बेसिकली क्रूड ऑपरेशंस में आपके पास 4 ऑपरेशन आते हैं। CRUD वी कॉल्ड एज क्रिएट, रीड, अपडेट एंड व्हाट, डिलीट। मतलब हम एक कलेक्शन बना रहे हैं, लेट्स से कॉल्ड प्रोडक्ट्स का कलेक्शन आपके पास था ही। हमने उसके अंदर 2 पेजेस बनाए थे, कलेक्शंस का डेटा व्यू करना है या कलेक्शन के डेटा को प्रोसेस करना है। बट नॉर्मली एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए 5 पेजेस रिक्वायर्ड होते हैं फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटर। इससे कि एक पेज होगा सबसे पहले क्रिएट का, रीड में 2 पेजेस आते हैं। वी हैव शो ऑल प्रोडक्ट्स, जिसमें हम सारे प्रोडक्ट्स टैबुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले करेंगे, और वी हैव शो पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जिसमें सिर्फ हम एक प्रोडक्ट डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, तो क्रिएट के अंदर तो आपका हो गया रिकॉर्ड जैसे, मतलब हमने जो कलेक्शन बनाया कॉल्ड प्रोडक्ट, उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हैं यूजर से और एडमिनिस्ट्रेटर से, जो कि रीड, अपडेट, डिलीट सबके हो सकते हैं। सो हम ये 5 ऑपरेशंस अभी अपने प्रोग्राम में ले रहे हैं। तो मैं अपना प्रोडक्ट्स नाम से कलेक्शन पे काम कर रहा हूं। तो मेरा कलेक्शन कौन सा था? प्रोडक्ट था। प्रोडक्ट कलेक्शन पे 5 पेजेस में सबसे पहले हम रीड के ऑपरेशन ले रहे हैं। हम 5 पेजेस जो बनाएंगे वो सबसे पहला होगा शो ऑल प्रोडक्ट, जिसमें हम सारे प्रोडक्ट्स का डेटा दिखाएंगे, और एक होगा शो प्रोडक्ट, जिसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डेटा दिखाएंगे। अब आपके पास प्रोजेक्ट में जब काम कर रहे हो तो बहुत सारे क्या होंगे? कलेक्शंस होंगे, और सभी कलेक्शन के अगेंस्ट आपको ये टेबल सेट बनाना पड़ेगा। 5-5 पेजेस जो मैं कह रहा हूं सभी के, मतलब क्रिएट, एडिट एंड व्हाट, डिलीट के, ये मुझे 5-5 पेजेस हर कलेक्शन के लिए क्रिएट करने हैं। मतलब पहला काम तो मुझे क्या करना है? एंड पॉइंट्स बनाने होंगे सबके लिए। अब सबके लिए मैं अलग अलग एंड पॉइंट बनाऊं, मैं सबके लिए एक कॉमन एंड पॉइंट बनाऊंगा। कॉमन का मतलब है सबके लिए कॉमन नहीं होंगे, मतलब एंड पॉइंट्स का जो नाम होगा वो सब जगह पर क्या रहेगा? कॉमन रहेगा। इसीलिए मैं क्या बनाऊंगा? राउट बनाऊंगा। राउट के अंदर अलग से राउटिंग के लिए मैं एंड पॉइंट जनरेट करूंगा। जैसे प्रोडक्ट्स का केस था, तो मैं एंड पॉइंट लेट से जनरेट करूंगा शो ऑल प्रोडक्ट्स। ये मेरा क्या होगा? रूट हो जाएगा। कि नॉर्मली जब हम राउट को इंक्लूड करेंगे तो ऑलरेडी एक प्रीफिक्स डाल देंगे कॉल्ड प्रोडक्ट्स है। तो प्रोडक्ट के स्लैश वाले राउट पे सारे प्रोडक्ट दिखाने हैं। प्रोडक्ट के स्लैश डायनेमिक राउट के अंदर हम क्या पास करेंगे? आईडी। तो आईडी वाला पर्टिकुलर रिकॉर्ड दिखा देंगे। प्रोडक्ट का क्रिएट एंड एडिट और ऐसी क्या बन जाएगा? डिलीट बन जाएगा। इनके 5 क्या बनेंगे? ईजीएस के व्यूज बनेंगे। 5 या 5 से ज्यादा क्या बनेंगे? एंड पॉइंट, क्योंकि क्रिएट पे एक गेट का बनेगा और एक पोस्ट का बनेगा। एडिट पे भी गेट और पोस्ट, और डिलीट पे भी क्या बनेंगे? गेट और पोस्ट के बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले राउटिंग के लिए हमने एक नया फोल्डर ऑलरेडी बना हुआ था राउटिंग का, हमने उसमें एक नई फाइल बना दी है, लेट्स से कॉल्ड प्रोडक्ट क्या है? राउट्स है। राउटिंग डिफाइन कर रहे हैं प्रोडक्ट्स के लिए, तो कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल्स रिक्वायर एक्सप्रेस मॉड्यूल ले लिया, ये राउटिंग के लिए लिया हमने। तो कॉन्स्ट राउटर इक्वल्स टू एक्सप्रेस डॉट डॉट मेथड कौन सा है? राउटर यूज कर लिया। नाउ इसे राउटर डॉट गेट, सबसे पहला एंड पॉइंट कौन सा आपका? स्लैश है, जो सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले करेगा। हम यहाँ टैबुलर फॉर्मेट में प्रोडक्ट को डिस्प्ले करेंगे। मतलब हमारा नॉर्मली इसके अंदर काम क्या होगा? मोंगोडीबी मुझे रिक्वायर्ड है। यहाँ पर ऑलरेडी मोंगोडीबी का कोड हमने कहां पर रखा हुआ है? सर्वर वाले प्रोग्राम में रखा ही हुआ है, डीबी इंस्टेंस का। अब ये कोड मुझे बार बार यूज करना है, तो इसकी भी अलग से क्या बना लो? फाइल बना लो, और इसे भी क्या कर लो? इंपोर्ट कर लो। बाद में करते हैं, पहले मैं यही कोड एज इट इज अप्लाई कर रहा हूं। तो मैं प्रोडक्ट राउट पे मोंगोडीबी कनेक्टिविटी का कोड लगा दिया। आपका डेटाबेस कॉल्ड ecom v, और आपका प्रोजेक्ट कलेक्शन कॉल्ड प्रोडक्ट्स। तो लेट्स सी कि कलेक्शन है कि नहीं है और डेटाबेस है कि नहीं है। सो ecom v एंड वी हैव अ कलेक्शन कॉल्ड प्रोडक्ट, जिसमें 4 प्रोडक्ट पड़े हुए हैं।
सो पहला राउट बेसिकली रूट का है, जिसमें हमें क्या करना है, सारे प्रोडक्ट डिस्प्ले पे लाने हैं। सो डीबी इंस्टांस से सारे प्रोडक्ट डेटाबेस से उठाने हैं। सो डीबी इंस्टांस डॉट क्या आएगा, कलेक्शन। कलेक्शन कौन सा था, प्रोडक्ट्स का था। फाइंड सारे रिकॉर्ड चाहिए, तो कोई फिल्टर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधा क्या लगा दिया, टू एरे। क्या रिटर्न करेगा, अ प्रॉमिस है विच हैज डेटा। और फिलहाल हमने डेटा सिंपली रेंडर करने को दे दिया। सो रेंडर हमने कहा एक पेज बना देना। व्यूज के लिए भी हम अलग अलग क्या बना रहे हैं, फोल्डर बना रहे हैं। सो प्रोडक्ट्स के अंदर शो ऑल प्रोडक्ट्स, ये मेरा एक व्यू होगा जिसके थ्रू मैं सारे प्रोडक्ट का डेटा डिस्प्ले करूंगा, या आप कह सकते हो शो ऑल। ठीक है, और केस सेंसिटिव रखते हैं इसको। चलो लेट्स से यही फॉलो कर लेते हैं, शो ऑल। ना इसको हमने क्या भेज दिया, डेटा कॉलन, हमने अपना डेटा फॉरवर्ड कर दिया। क्लियर है। सो मैंने रेंडर करने के लिए शो ऑल एक व्यू ईजीएस पेज बनाएंगे, उस ईजीएस पेज को हमने डेटा फॉरवर्ड कर दिया। सो एंड पॉइंट पे सारा डेटा फॉरवर्ड हो गया। यहां से अब हम सिर्फ क्या करते हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल्स टू व्हाट, राउटर है। यहां तक क्लियर। अब इस राउटर को सर्वर पे ऐड कर लेते हैं। सो ऐप डॉट पहले कॉन्स्ट प्रोडक्ट राउट्स इक्वल्स रिक्वायर राउटिंग स्लैश प्रोडक्ट राउट फाइल को इंपोर्ट किया। ऐप डॉट यूज स्लैश प्रोडक्ट्स प्रीफिक्स डिफाइन कर दिया, और क्या यूज कर दिया, प्रोडक्ट राउट्स है। ठीक है, फिलहाल प्रोडक्ट राउट के अंदर एक ही राउट हमने बना रखा है विच इज कॉल्ड स्लैश, और रूट पे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट्स का डेटा फैच करके हमने एक ईजीएस पेज को फॉरवर्ड किया है। सो वो ईजीएस पेज एक बार ही बना लेते हैं। सो व्यूज के अंदर हमने कहा ईजीएस पेज हम किस फोल्डर में बना रहे हैं, प्रोडक्ट्स के अंदर बना रहे हैं। व्यू का नाम क्या आपका, शो ऑल ईजीएस है। ठीक है, इस ईजीएस पेज में सिर्फ हम डेटा टैबुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। सो हेडर फुटर जो मेरे बाकी पेजेस के अंदर मैंने यूज किया हुआ था वो मैं एज इट इज लगा रहा हूं। सो मैं इस पेज के ऊपर हेडर और फुटर एज इट इज ऐड कर रहा हूं। अब आपका डेटा डिस्प्ले करना सिर्फ मुझे। सो डेटा डॉट फॉर ईच के ऊपर आपने आइटम, एक लूप, और लूप में सिर्फ आपने डेटा टैबुलर फॉर्मेट में दिखाना था। सो टैबुलर फॉर्मेट में डेटा दिखाने के लिए सबसे पहले हमने ऊपर एक टेबल बना लिया। टेबल में टी हेड, टेबल हेडर डिफाइन कर रहे हैं। हेडर में एक रो, और रो के अंदर कुछ कॉलम्स ऐड कर रहे हैं। सो टेबल हेडर डेटा डाल रहे हैं। पहला नेम, हमारे पास प्राइस था, टीएच वी हैव डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा एक इमेज थी, वो पहले डाल लेते हैं। तो ब्लैंक कॉलम डाल दिया है, दैट इज फॉर इमेज। ये तो हमारा हेडर था। अब टेबल का डेटा लूप से प्रिपेयर होना है, सो ऊपर लगा रहते हैं टी बॉडी, दैट इज टेबल बॉडी। और टेबल बॉडी के अंदर फॉर एवरी रो ऑफ द प्रोडक्ट हमने क्या बना दिया, रो बना दिया। टीआर में हमने सबसे पहले ब्लैंक किस लिए छोड़ा है, इमेज के लिए छोड़ा है। सो मैं यहां पर क्या लगा रहा हूं, IMG SRC परसेंटाइल इक्वल आइटम डॉट इमेज। राइट, इमेज बड़ी हो सकती है इसलिए मैं विड्थ हाइट दे रहा हूं उसको, लेट्स से 150 बाय 150 का दे दिया। ये मेरा पहली रो के अंदर है, टीडी के अंदर पहली रो का पहला कॉलम, और ऐसी बाकी कॉलम्स प्रिपेयर कर दूंगा, क्योंकि वहां क्या दिखाना है, परसेंटाइल इक्वल
आइटम डॉट नेम, प्रोडक्ट का नाम डिस्प्ले करना है, ऐसी प्रोडक्ट का प्राइस और क्या है डिस्क्रिप्शन है। तो मैंने एक पूरा टेबल क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो हमने टेबल बॉडी हेडर के अंदर टेबल रोज बना दी, फर्स्ट रो हेडिंग है एक तरह से, और बाद में डेटा हमने लूप से फेच कर दिया। क्लियर है? एक बारी पहले इसे कॉल करके देख लेते हैं। ब्रैकेट मिस्टेक्स हैं, एक बारी चेक कर लेते हैं। एक क्लाइंट हमने वहां पर लिया हुआ है, वो यहां पर नहीं लिया हमने प्रोडक्ट राउट के अंदर। चले अब कॉल कर लेते हैं। पहला सिंपल हमने क्या बना रखा है, प्रोडक्ट्स का राउट बना रखा है। प्रोडक्ट्स पे एंटर करेंगे, रूट खुलेगा और यहाँ पर पेज आना चाहिए। हेडर फुटर नहीं मिल रहा, ध्यान रखना, क्योंकि अभी हमने फोल्डर में डाला है वो। सो हमने जो यहाँ पर राउट बना रखा है, व्यू बना हुआ है जो शो ऑल वाला, इसमें हेडर डायरेक्टली अब यहां नहीं पड़ा, इससे पिछले फोल्डर में पड़ा हुआ है। सो डबल डॉट लगाने होंगे। यह आपका डेटा टैबुलर फॉर्मेट में डिस्प्ले पर है। हाँ जी, क्लियर हुआ है? प्रोडक्ट जेसन का डेटा टैबुलर फॉर्मेट में लाया है। टेबल प्रॉपर नहीं है और नेटवर्क प्रॉपर कनेक्टेड भी नहीं है। लेट मी सी दैट कि वो इमेज भी आ जाए ना। इस पे आपका बूटस्ट्रैप हमने ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट पे लगा रखा था। तो बूटस्ट्रैप में हमारे पास ऑप्शन होता है कि टेबल के ऊपर हम क्या लगा लें, CSS अप्लाई कर दे। कैसे? क्लास। तो CSS बूटस्ट्रैप के अंदर डिफाइन होती है, लाइक टेबल हाइफन बॉर्डर्ड एंड टेबल हाइफन स्ट्रिप्ड। 3 CSS लगा दिए मैंने। तो एक तो टेबल फुल लेंथ के साथ आ जाएगा, विद बॉर्डर आ जाएगा, एंड विद व्हाट डिजाइन। क्लियर है? ये पहला पेज प्रिपेयर हुआ शो ऑल का, जहां हमें प्रोडक्ट की इमेज, प्रोडक्ट का नाम, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, ये कहां से आ रहा है, DB से आ रहा है।